काफ़ी दिनों विदेश में पूरे परिवार के साथ पिकनिक मना करके और जसवंत बहरोड आया और उसने कहा कि वो जन सुनवाई करेगा। बिजली और पानी से त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह थी कि जहां प्रत्येक एमएलए अपने क्षेत्र में अपने लोगों को राहत के लिए काम कर रहा है, वहीं जसवंत विदेश में पिकनिक मना रहा है। चलो कोई नहीं, जन सुनवाई में आया तो लगा कि शायद कुछ राहत मिलेगी, बिजली से कुछ होगा, पानी वानी का इंतजाम। मुझे उसकी जन सुनवाई से जो भी थोड़े मोड़े लोग कोई आए होंगे 10-20, उन्होंने निकलते ही फोन किया, बोले भाई साहब काहे की जन सुनवाई करने गए, हमारी परेशानी है। तो जसवंत तो खुद ही परेशान है। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले उसको बिजली की कहे तो फिर मेरी बिजली वाला सुनता नहीं, पानी की कहे मेरी कोई सुनता नहीं, जिसका भी नाम लो बलजीत यादव जाने, बलजीत यादव। बोले इसकी कौन सी नस दबा रखी है कि चुनाव के 6 महीने हो गए फिर भी बलजीत फोबिया हो रहा है इसको, रात दिन लगता है इसको तो वो दिखता है, बलजीत यादव। कोई पानी पे चर्चा नहीं, कोई बिजली पे नहीं, कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं। और ये और कहा कि साहब उसको तो कोई फोन करता ही नहीं है जिसने वोट दिया है, वो परेशानी है ही नहीं उसके हिसाब से, कोई फोन नहीं करता। मैंने कहा हैरानी की बात है, चुनाव जीत के भी वो शायद ये फील कर रहा है कि अभी भी एमएलए बलजीत यादव ही है। और मुझे तो जनता कहती है कि साहब हम तो उसको एमएलए मानते ही नहीं, जैसे खत्म हो गया, कोई एमएलए है ही नहीं बहरोड। और वो ये परसेप्शन बनता जा रहा है बहरोड में। और उसका कारण यही है कि जनप्रतिनिधि जब इतना बेपरवाह हो, लापरवाह हो, तो फिर ब्यूरोक्रेट हावी होते हैं, उनकी मनमानी चलती है। और फिर आश्चर्य उन्होंने मुझे बताया इस बात से हुआ कि वो कह रहा कि उसके ब्लॉक अध्यक्ष को मां बहन की नीमराना एसएचओ ने गालियां दी और उससे 80,000 रुपये ले लिए। अरे भले आदमी, उस ब्लॉक अध्यक्ष की भी और सार्वजनिक बेइज्जती कर रहा, किसी को पता था कि नहीं था, मां बहन की गाली दी ताकि वो बेचारा अपने घर वाले बच्चों के आगे भी शर्मिंदा हो जाए, और कह रहा 80,000 ले लिए। तो तू इतना कमजोर है जसवंत जनप्रतिनिधि कि जनता के सामने कह रहा है, फिर तो जनता तो लुटेगी। जनता कहेगी जब उसके ब्लॉक अध्यक्ष को मां बहन की गाली देकर ले लिए और वो स्वीकार कर रहा है, आचार संहिता बाद हटवा दूंगा। अरे हमारे टाइम में किसी ने पैसा लिया तो पैसे लिए हुए वापस, और पैसा लेने वाला अधिकारी सस्पेंड, और ऊपर से 51,000 का इनाम दिया जाता। वहीं नीमराना में एसपी को वहीं बुला के सिर्फ एक ट्रैक्टर वाले चलाते हुए किसान के बेटे को बंद किया था और करोड़पति को क्वार्टर में रखा था। तो वहीं बुला के एसएचओ से पूरे थाने को सस्पेंड कराया। थानेदार ने 50,000 रुपये रिश्वत ले ली तो 50,000 वापस, थानेदार सस्पेंड। एएन ने अगर 60,000 रिश्वत ली, 60,000 वापस, एएन सस्पेंड। एसडीएम ने अगर 1 लाख रिश्वत ली तो 1 लाख वापस, एसडीएम पे एक्शन। 30 अधिकारियों को सस्पेंड कराया था भ्रष्टाचार में। तू कह रहा है कि तेरे से पैसे ले लिए, पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो 80,000 लिए, जैसा वो कह रहा है, उसमें 40 जसवंत तेरे थे। हर अधिकारी से तू मंथली मांग रहा है, तो तेरी परवाह क्यों करेंगे? तेरे पार्षद को रोड के ऊपर मुर्गा बना देती है पुलिस, तेरे ड्राइवर को मुर्गा बना के पीटती है पुलिस, और तू कुछ नहीं कर पाता है। और वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि तू मंथली ले रहा है, इसलिए तेरे से कोई नहीं डर रहा है अधिकारी, क्योंकि तेरी पोल आ गई है। तेरा बेटा, तू सारे दिन घूमते हो, कहां से पैसा ले लें, कहां से ले लें,
कह रहा था बिचपुड़ी वालों को उनकी जमीन दिलाऊंगा। तू गया क्या बिचपुड़ी उनकी जमीन दिलाने? नासिरपुर वालों को कह रहा था जमीन दिलाऊंगा। आपके माध्यम से जानकारी दे रहा हूं, उनकी 2 बीघा जमीन तो जसवंत खरीद चुका है। 10 ईयर 5 ईयर है, रेवेन्यू बोर्ड से उनके उल्टा फैसला करवा चुका है उनके खिलाफ, और धीरे धीरे उनकी सारी जमीन को औने पौने दाम में खरीद रहा है उसी नासिरपुर वालों की। अब दिलवा उनकी जमीन। सिर्फ तूने जनता को झूठ बोल के बरगलाया। कभी कहता जेजेएम में गड़बड़ होगी। अरे जेजेएम की जांच ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर के निर्देश पे कर रही है, और 3rd क्लास का बच्चा भी इसकी बातों पे हंसे कि साहब एमएलए की जांच करा रहा हूं जेजेएम में। एमएलए का रोल होता है कोई जेजेएम में? जिसके ठेके बड़ी कंपनियां लें, पूरे देश को पता किसने लिया, क्या हुआ, और फिर करवा देना। तू 6 महीने तो हो गए ईडी सीबीआई। मैंने तो बीजेपी का विरोध भी किया लोकसभा चुनाव में भी। दुनिया को डरा रही थी ईडी सीबीआई। मैं तो नहीं डरा ना तुम्हारी से। फिर कह रहा है उसको उसके माँ बाप ने कोई संस्कार की घुट्टी पिलाई थी पैदा हुआ जब। वाह भाई वाह जसवंत यादव, अरे दुश्मन को भी ना पिलाए ऐसी घुट्टी जो तेरे को पिलाई। तेरे माँ बाप ने तेरा ब्याह करा, 7 फेरे दिलाए जिस महिला के साथ, उस महिला को छोड़ के तूने खानदान के बट्टा लगाया और दूसरा ब्याह कर लिया। फिर तूने बड़ा होके सीमा शर्मा बलात्कार कांड में तेरे खानदान के पर्चे छपवाए। वाह जी वाह। फिर तूने लोहारी कांड किया, उसमें पर्चे छपवाए। फिर तूने सोडास के आगे कोई कंजर बस्ती है बदनाम, उसमें कांड किया, पुलिस में पकड़ा गया, पर्चे छपाए तेरे खानदान के। वाह भाई वाह दसवें। फिर तेरे बड़बोलेपन फेंक लो जिम, तूने तेरे बेटे को कुत्ते की तरह पिटवाया। वाह भाई वाह, बड़ा नाम रोशन किया। फिर तू वोट के लिए भाग के पीटने वालों के चरणों में पड़ गया, मुझे वोट दे दो, बेटे को पीट लो भले। वाह भाई वाह। फिर हमारे हिंदू धर्म में बाप की विरासत बेटे को मिलती है, तूने तेरे बेटे की टिकट छीन ली और कहा मैं लड़ूंगा, तू जा भाड़ में। उसकी घर में 2 कौड़ी की इज्जत कुत्ते जैसी करवा दी। वो कैसे अपनी घरवाली को मुंह दिखाता होगा, क्या करता होगा, उसकी खोस ली टिकट तूने। वाह भाई वाह। ऐसे संस्कार दिए तेरे को जनता, जिसने तुझे वोट दिया, चुनाव जीतने का 6 बजे बाद उसको कोई फोन मत करना। फिर उसी वोट देने वाली जनता को गाली देता है। चौपाल पे कह के आया था कि मौज कराऊंगा कार्यकर्ताओं को। अभी तेरे चाचा ताऊ तेरे को कहने वाले हैं, वही रोते फिर रहे। सब बहुत बुरी होगी। अकेला ही माल ढका रहा है, लूट में लग रहा है अकेला ही, वो सारे के सारे रो रहे हैं। जनता त्रहिमाम कर रही है। पहला जसवंत तू एमएलए है, पहला ऐसा जनप्रतिनिधि जिसको 1 महीने बाद से जनता गाली देने लगी और ये कहते हो कि आज चुनाव हो जाए तो इसको बताएं। इतनी जल्दी डिफेम होने वाला तू पहला जनप्रतिनिधि है। और रही बलजीत यादव की चुनाव की, 3 चुनाव लड़ा हूं निर्दलीय। नेशनल पार्टी को, तेरे बेटे को, दोनों पार्टियों को बारी बारी तीसरे नंबर पर रखा है। फाइट में रहूं या जीतता हूं, तेरी औकात है तो 3 बार निर्दलीय लड़के बका, तेरी औकात पता लग जाएगी। पार्टी टिकट पे तीसरे पे चला गया था तेरा बेटा तो, और मैंने ही भेजा था इस जनता के आशीर्वाद से, बहरोड़की से। और बहरोड़ की जनता ने फाइट में रखा है। चुनाव में हार जीत चलती रहती, कई बार ठग है ना, ठग झूठ बोल के जीत जाते हैं। और तेरे को झूठ का जनरेटर की पदवी जनता ने ऐसी थोड़ी दी है, इसीलिए तो दिए तेरे को करो। इसलिए कहना चाहूंगा, काम कर। जनता के ये झूठ ये तेरी चलने वाली नहीं है। और जसवंत, तेरा इलाज मैं ही करता आया हूं, मैं ही तेरा इलाज करूंगा। और तेरी राजनीति का, तेरे खानदान की राजनीति का खात्मा 36 कौम की जनता के आशीर्वाद से मेरे हाथों ही होगा। मैं तेरी सारी ठग विद्या है वो जानता हूं,
और धन्यवाद मेरे बहरोड की जनता का देता हूँ। और मैं खड़ा पहले भी रहा और आज भी रहा हूँ। और सही है, तेरे को फोन इसलिए नहीं करते कि वो जानते हैं कि ये निकम्मा है, ये नकारा है, ये नालायक है, ये झूठा है और ये किसी काम का नहीं है जसवंत, इसलिए जनता तेरे को फोन कहां करे। वो फोन तो बलजीत यादव को करते हैं और कहते हैं साहब हमारे तो आप ही हो जनप्रतिनिधि। वो तो सुनता कहां है, फोन ही नहीं उठाता है, फोन बंद रखता है। यहां पर कोई 10-20 तो हीट स्ट्रोक आ रहा है, रोज अखबारों में आ रही है। मैं जाता हूं उनके उजर खाई, साहब गर्मी ज्यादा थी, सहन नहीं कर पाए, मरे। डॉक्टर कह रहे हैं कि ज्यादा एज के बुजुर्ग हैं, उनकी जान को खतरा है, गर्मी सहन नहीं कर पा रहे, वो बेचारे तड़फ रहे हैं, बुजुर्ग बच्चे सब गर्मी से, पानी की किल्लत से। और तू विदेश घूम रहा है। अरे यार, कोई इतना निर्लज हो सकता है क्या? बलजीत यादव 5 साल में एक बार भी कभी घूमने नहीं गया। पूरी गर्मी अपनी जनता के बीच में रहा। बलजीत यादव 5 साल तक जनता की तमाम परेशानियों के लिए सरकार से लड़ा। बलजीत यादव जनता के लिए मुख्यमंत्री से लड़ा और जापानी जोन की बिजली काट के, जो पूरे हिंदुस्तान में क्राइसिस था बिजली का, कोयले की कमी थी, तब भी बहरोड में काट के बिजली मैंने दिलवाई जनता के सहयोग से। किसान को दिन में पानत के लिए बिजली दिलवाई। चुनाव के वोट पड़ते ही तुम तो रात में करवा दी थी किसानों को, वो तो हम लड़े और लड़के दिन में करवाई। एक गांव ढाणी में खड़ा रहता था। 6 महीने हो गए जसवंत, तूने एक बोरिंग नहीं कराई। कभी किसी को क्या लॉजिक देता है बेचारे बुजुर्गों को, ट्रांसफार्मर गर्म हो गो, पानी गिर के ठंडा करेगा। अरे भैया, अरे ज्ञानी, ट्रांसफार्मर पे पानी गिर के ठंडा करेगा। किसी को क्या, किसी को कहेगा, फोन करेगा, आइए इनको जाके बताओ बिजली चली गई। क्यों? उसने तो काटी है ना, उसको नहीं पता है कहीं इनको। कोई समाधान नहीं। कोई बोरिंग की कहता है भूपेंद्र यादव जीतेगा फिर कराएंगे। क्यों? तेरे को वोट दिए, उससे नहीं होगा। गर्मी से पहले हर बार साल भर बोरिंग कराता तो अलग, क्योंकि ड्राई हो जाती है, 1 साल में बोरिंग है। गर्मी से जस्ट पहले कम से कम 125 बोरिंग में कराता। जिस जगह समस्या है वहां बोरिंग करो। पहले जनता से पूछा जाता है, स्टडी करी जाती है, अधिकारियों से फीडबैक लिया जाता है, कर्मचारियों से लिया जाता है। तेरे को फुर्सत ही कहां है? भूपेंद्र यादव जीतेगा जब बोरिंग कराऊंगा। क्यों? भूपेंद्र जी को हराने का इंतजाम तूने कर दिया, जीतने कहां दे रहा है तू तो भस्मासुर है जसवंत, जिसके साथ लग गया वो भस्म। तू जिस दिन भूपेंद्र यादव जी के साथ लगा, उसी दिन से उनकी उल्टे दिन चालू हो गए। तू जनता के बटके भरता फिरे, वोट देगा कोई? तू कह रहा है मैं जीत गया। अरे तू कैसे जीता रे? तूने जूती चाट ली दिन लोगों की। तेरे बेटे को कुत्ते की तरह पीटने वालों के चरणों में तू पड़ गया। क्या क्या नहीं किया तूने जीतने के लिए। बलजीत यादव को घुट्टी मिली ना, जो वो घुट्टी ये मिली कि कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करना, कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करना। मूल्यों के ऊपर राजनीति करी हमने, अपने सिद्धांतों पर राजनीति करी। और सारा राजस्थान जानता है कि बलजीत यादव ने कैसी एमएलए-शिप करी। अरे उस विधानसभा की एक एक ईंट भी चीख चीख के बोलेगी कि बलजीत यादव जनता के लिए कैसे लड़ा इस सदन में। उस विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज मिलेगा कि प्रत्येक बिल पे, प्रत्येक मुद्दे पे बलजीत यादव सबसे मुखर होकर लड़ा और इसीलिए उसे सदन का सितारा घोषित किया गया। तेरी तरह सोया नहीं मैं जाकर के विधानसभा में, चाहे व्यक्तिगत काम हो चाहे सार्वजनिक हो। मैंने ऐतिहासिक काम कराए बहरोड में, और मैंने जो काम कराया उसका 5% जश्न तू करा देना, मान जाएंगे। तेरी औकात इतनी रह गई है
कि मेरी कराई हुई बोरिंग का उद्घाटन करने चला जाए। खुद कोई 1 रुपया बरोड़ में लगाया हो तो बता तू। आशा रखता हूं कि इस जसवंत को सद्बुद्धि आएगी और ये जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहता हूं। अगर फिर भी नहीं सुधरे तो फिर इस जसवंत के घर जाके इसकी बिजली और पानी इसका काटना पड़ेगा, ताकि इसको भी पता लगे कि गर्मी में तड़पना क्या होता है। चाहूंगे बलजीत यादव का फोबिया है, इसको उतार दे, काम कर ले तू। पुलिस को लिख लिख के दे के आता है जसवंत की, उसको पीटेगी जनता, उसको पीटेगी। मुझे पुलिस लगाओ, मुझे पुलिस की गाड़ी भेजा करो, मुझे पीट सकते हैं। तेरे कर्म ऐसे हैं क्या? तो इसका मतलब अंदर से तुझे पता है कि जनता का गुस्सा है वो कभी फूट सकता है।